तो इंडियन क्रिकेट टीम की वाइड बॉल जो एक फॉर्मेट है उससे विराट कोहली की परमानेंट विदाई हो चुकी है। विराट कोहली अब इंडियन टीम के ना ओडीआई के कप्तान है ना टी20 के कप्तान है। टी20 का तो उन्होंने ऐलान पहले ही कर दिया था। लेकिन जब से विराट कोहली को बीसीसीआई ने वनडे कप्तानी से हटाया है तब से लेके अब तक बहुत अलग अलग थ्योरीज सामने आई हैं, बहुत अलग अलग बयान सामने आए हैं। और अब एक लेटेस्ट बयान आया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली साहब का, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर ये बताया है कि क्यों रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया और क्यों विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया। देखिए, आप सब जानते होंगे कि 2018 में जो एशिया कप हुआ था उसमें विराट कोहली नहीं खेले थे। विराट कोहली हिंदुस्तान के कप्तान जरूर थे, लेकिन एशिया कप के लिए विराट कोहली ने अपने आप को दूर रखा था। तो रोहित शर्मा ने एशिया कप में कप्तानी की थी और रोहित की कप्तानी में इंडियन टीम को जीत मिली थी। तो इसका हवाला देते हुए सौरव गांगुली का, अगर मैं आपको जो बयान है वो थोड़ा सा समझाऊं तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि देखिए, हम रोहित की कप्तानी में एशिया कप जीत चुके हैं और वो भी हम तब जीते थे जब विराट कोहली उस टीम में नहीं थे। इस बात के ऊपर उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया, इस बात के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गौर किया है कि हम बिना विराट के एशिया कप जीत चुके हैं रोहित की कप्तानी में। यानी कि दादा की तरफ से एक क्लियर मैसेज आया है कि विराट कोहली जब इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं थे तो आखिरी जो एक आईसी, अगर मैं कहूँ ओडीआई का एक बड़ा फॉर्मेट जो आपने जीता था वो एशिया कप ही था। उसके बाद से आपने कोई एक बड़ा कप नहीं जीता। अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो आपने जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो इसका हवाला देते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि हमने रोहित को कप्तान बनाया और साथ ही 5 बार रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को चैंपियन बना चुके हैं। एक वो भी उन्होंने रीज़न उसके अंदर इंक्लूड किया है। यानी कि अब दादा की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि क्यों हमने विराट कोहली को हटाया है और क्यों रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाया। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इंडियन क्रिकेट की जब भी चर्चा होती है तो चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों की होती है, कप्तान की होती है, वो कप्तान की होती है, जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी होती है। लेकिन जब सौरव गांगुली जैसा प्रेसिडेंट बोर्ड में हो और इस तरीके के डिसीजन लगातार सामने आ रहे हो, डिसीजन के बाद बहुत सारे बयान भी दादा के सामने आए। दादा के अलावा बीसीसीआई की तरफ से अब तक इस मामले में किसी ने भी कुछ नहीं बोला, ना सेक्रेटरी की तरफ से कोई बयान आया है ना और भी किसी बीसीसीआई की तरफ से इस बारे में कोई बहुत बड़ा बयान सामने। लेकिन हाँ, दादा लगातार बयान देते जा रहे हैं और लगातार उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी खड़ी होती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले दादा ने बहुत क्लियर कहा था कि हमने विराट कोहली को 48 घंटे का समय दिया था कि वो डिसीजन ले सकते थे, कि हमने उनको 48 घंटे दिए थे कि आप इन्हें 48 घंटों में कप्तानी छोड़ दें तो ये आपका डिसीजन माना जाएगा। जिसके ऊपर जो विराट कोहली के कोच हैं राजकुमार शर्मा, जो उनके बचपन के कोच हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने एक बातचीत के दौरान बहुत क्लियर कहा कि वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो थोड़े से हैरान है कि इस तरीके का बयान सामने आने के बावजूद। और एक बयान दादा का ये भी आया था कि विराट को हमने कहा था कि आप टी20 की कप्तानी ना छोड़ी, जिसके ऊपर भी राजकुमार शर्मा जी की तरफ से भी कुछ थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ, हिंट्स दिए गए कि शायद इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब आगे चल के जब विराट कोहली आकर सामने बयान देंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि हमने इससे पहले भी कई बार देखा कि कई बार कुछ बयान आए हैं बड़े अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें बिल्कुल उसके विपरीत हुई हैं। तो ये दादा का एक बड़ा बयान आया है जिसमें अब उन्होंने दोबारा कहा है कि रोहित को कप्तान इसलिए बनाया कि विराट के बिना, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ज़रूर गौर मुझे लगता है करना होगा कि जो विराट के बिना बोला गया है ना, ये इतिहास की बात की गई है, लेकिन इस बात के ज़रिए मुझे लगता है कि भविष्य की तरफ भी एक इशारा किया गया है कि हम विराट के बिना जीत चुके हैं रोहित की कप्तानी में। और शायद ये, देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि दादा ने तो भले, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये नहीं बोला कि भविष्य में भी हम विराट के बिना जीत पाएंगे, लेकिन इस जो बयान को हम देखें तो इस तरीके से ही जा रहा है। काफ़ी जो सोशल मीडिया पे जो लोग लगातार वो यही लिख रहे हैं कि शायद इशारा इस तरफ भी हो सकता है कि विराट के बिना जीते हैं और विराट के बिना भी जीत सकते हैं। ये एक विराट को मैसेज दिया गया। हालांकि मेरा आज भी ये मानना है कि ठीक है, विराट को आपको कप्तानी से हटाना था, बिल्कुल विराट को कप्तानी से हटाते, क्योंकि आप तो मेन लगातार यही बात कर रहे थे कि हम आईसीसी की ट्रॉफी विराट की कप्तानी में नहीं जीत पा रहे हैं, तो इसकी वजह से एक जो लगातार एक उनके ऊपर दबाव बन रहा था, हटाना था विराट को, बिल्कुल हटाते। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब से महेंद्र सिंह धोनी इंडियन टीम के कप्तान बने तब से लेके अब तक जब विराट ने कप्तानी संभाली, एक बड़ा अच्छा ट्रांजिशन हुआ, दोनों के बीच में बहुत अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। धोनी ने विराट को ग्रूम किया और फिर
धोनी ने विराट को कप्तानी दी और विराट की कप्तानी में MS लगातार खेलते भी रहे और जो दोनों के बीच में एक बॉन्ड था वो बहुत ही काबिल तारीफ बॉन्ड था। तो अगर अब एक ट्रांजिशन होना था, चाहे जितने भी डिफरेंसेस थे किसी के भी बीच में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन हाँ अगर डिफरेंसेस थे किसी के बीच में भी, तो जो बड़े अधिकारी थे जो बोर्ड को चलाते हैं, जो बोर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, मेरे को लगता है कि उनको कोशिश करके किसी तरीके से इस पूरी जो ट्रांसपेरेंसी को लानी चाहिए। तो बीच में हमने देखा कि किस तरीके से बोर्ड ने बड़े शानदार काम किए कि आपने पहले जे शाह के कहने पर आपने MS धोनी इंडियन टीम के मेंटर बने, उसके बाद राहुल द्रविड़ को आप लेकर आए। तो BCCI ने बहुत हाल फिलहाल में मेच्योरली चीज़ों को संभाला है, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि ये अच्छी तरीके से नहीं संभाली गई। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जो बयान लगातार आ रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़े लगातार विवाद उठते जा रहे हैं। तो अब ये जो विवाद है कितना आगे बढ़ेगा, जब विराट अब दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, उनसे ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे काफ़ी सारे, जो उन्हें वनडे कप्तानी से हटाया गया। तो अब देखना है कि विराट इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। ये विराट कोहली का एक पर्सनल चॉइस होगा, लेकिन हाँ मेरा मानना है पूरा जो एपिसोड है वो अच्छे से हैंडल नहीं हुआ, अच्छे से हैंडल हो सकता था। बस इससे ऐसा कुछ ना हो कि इंडियन क्रिकेट पर इसका असर देखने को मिले, इंडियन टीम पर इस चीज़ का असर एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो क्रिकेट और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।